पाकिस्तान में तकरीबन सारी हुकूमतें आने के बाद पहला एक हदफ रखती हैं कि पाकिस्तान से आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात में इजाफा करना है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में इजाफा तो देखने में आ रहा है, लेकिन जितने बड़े बड़े हम बेंचमार्क सेट करते हैं, $5 अरब कर देंगे, $10 अरब कर देंगे, वो अभी तक तो ख्वाब ही है। उसको हकीकत में अमली जामा पहनाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया। मुश्किलात क्या है, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है बजट के हवाले से, पॉलिसी सतह पर। प्रोग्राम के इस हिस्से में उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शहज़ाद फातिमा, वज़ीर ममलकत हैं आईटी की, और इसके अलावा आसिफ पीर साहब हैं जो सिस्टम्स लिमिटेड के सीईओ भी हैं और आईटी के शोबे में जो बड़े नाम हैं उनमें से एक इनका शुमार होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसिफ पीर साहब, क्योंकि आप बराह रास्त इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप ही कुछ बताइए कि वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं पॉलिसी लेवल के ऊपर, बॉटलनेक्स कैसे हैं, कोई रेड टेप है जो रुकावट है कि हम एक बहुत तेज़ रफ्तार तरीके से इन एक्सपोर्ट्स को 2 गुना या 3 गुना नहीं बढ़ा पाए अभी तक। जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, शुक्रिया आपको मुझे शो में बुलाने के लिए। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल शिजा के साथ हम बड़ा आईटी मिनिस्ट्री के साथ बड़ा क्लोजली हम काम कर रहे हैं। आई थिंक एंड दे आर टेकिंग लॉट ऑफ सजेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के विजन के अंडर इसको कोशिश पूरी है कि किसी तरह इन चीज़ों को, एक्सपोर्ट को, आपने जिस तरह कहा कि टारगेटेड ग्रोथ दी जाए। बट आई थिंक एक थोड़ी चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो आप लोग, आई थिंक नंबर्स जो मैं कहता हूँ ये एक आउटपुट है, राइट? तो अब आप उसको 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, इससे कोई नंबर्स के लिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। बट आई थिंक इसके लिए स्ट्रक्चरल चीज़ें, जो शिजा ने भी कहा भी, कि हमें सप्लाई पे काम करना है, लेकिन इससे पहले डिमांड जनरेशन जो है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको ऑफ कोर्स जाके बाहर अपनी स्किल सेट को सेल करना है, और उसके लिए मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आई थिंक हमें जितनी ब्रांडिंग, हम पॉजिटिव ब्रांडिंग फ्रॉम अ मीडिया परस्पेक्टिव, हमारे परस्पेक्टिव से हम पाकिस्तान का ब्रांड परसेप्शन इंप्रूव करेंगे और लोगों को बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान आईटी सेक्टर में या बीपीओ की सर्विसेज में पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट वी हैव। अगर हम ये जब बताना शुरू करेंगे और इसकी ब्रांडिंग करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, तब हमारे पास इसका एक इनपुट आना शुरू होगा और डिमांड जनरेशन तेजी से होगी। अभी जिस तरह आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सक्सेसफुल, जिस तरह हमें न्यूज आ रही है, सऊदी अरेबिया का जो दौरा हुआ है अभी, और उसमें काफी इन्वेस्टमेंट्स की भी न्यूज आ रही है, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। आई थिंक सऊदी अरब एंड जीसीसी कंट्रीज, इफ वी कैन लैच ऑन टू दैम, कि अगर हम किसी तरह उनके साथ अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए आईटी सर्विसेज की कंपनी, सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में आए, यहाँ पर अपना सेटअप करें, हमारे साथ जेवीज करें, दूसरी कंपनीज के साथ जेवीज करें, अपनी इनोवेशन हब यहाँ बनाए, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और हमें जो सर्विसेज का जो अब इस वक्त हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स, आई थिंक आईटी मिनिस्ट्री शिजा कैन गिव यू द नंबर एज वेल, सऊदी के साथ हमारा ना होने के बराबर है। आई थिंक इट्स लेस देन $50 million, राइट? पोटेंशियल इज इजीली स्केलिंग अप इफ वी कैन अलाइन। अगर हम गवर्नमेंट के साथ अलाइन करते हैं, उनके साथ जी, जो गवर्नमेंट का काम है, कितनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इफ गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट देम के सेंड द वर्क टू पाकिस्तान एज वेल एंड अलायंस क्रिएट करें, आई थिंक इससे बहुत बड़ा पोटेंशियल। और सारी जीसीसी कंट्रीज में इनफैक्ट आई थिंक हम लोगों ने एक और भी बात अपनी इस कमेटी के थ्रू कही है कि जिस तरह हम बाहर जाएं, रोड शोज करें, प्राइम मिनिस्टर को लेके जाएं, आईटी मिनिस्ट्री हमारे साथ हो, हम प्रोजेक्ट करें कि जो भी हर्डल्स जिस भी कंपनी को है, हम उनको उसी वक्त सॉर्ट करें अंडर दिस अम्ब्रेला, एंड चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस की कंपनीज हो, और उनको हम इनकरेज करें कि वो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा काम भेजें हमें और हमारे साथ इनोवेशन करें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी और एफडीआई लेके आना है, तो आपको जाहिर है कुछ इनोवेशन, कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसी चीजें होती हैं जो कि कम रिसोर्सेज के साथ भी हो सकती हैं। और आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, जो सप्लाई साइड है, आई थिंक वो स्किल इतनी जल्दी है, जो आप लोग कहते हैं कि डबल ट्रिपल, आई थिंक ये एक प्रोसेस है। इसको, स्किल को डेवलपमेंट करना रातों रात किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। आई थिंक जो हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान पे फोकस करना पड़ेगा। हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज बनानी है, अच्छे प्रोफेसर्स यहाँ लेके आने, रिमोट लर्निंग को इनकरेज करना, ये लॉन्ग टर्म है, आई एग्री। बट शॉर्ट टर्म हमें बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें चलाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज नीड टू पिच इन, इट्स नॉट गवर्नमेंट जॉब, आई कैन ऑलवेज से दैट इट्स नॉट गवर्नमेंट ने आके सब करना है। हमें इंडस्ट्री ने, हर इंडस्ट्री की कंपनी ने, हम लोगों ने मेंटोर करने हैं, बच्चे ट्रेन करने हैं और उनको जॉब पे लेके आना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हों, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, उनके जॉब्स नहीं मिल रही, हमें उनको इस टैलेंट को, रॉ टैलेंट को कल्टीवेट करना और टैलेंट में कन्वर्ट करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और जो चीज़ जिसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है,
दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप MIT की मिसाल ले सकते हैं, कैलटेक ले लें या और किसी बड़े इदारे का नाम ले लें, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान में मिल के शुरू किए जा सकते हैं। उनकी डिग्री प्रोग्राम यहाँ पढ़ाए जाएँ, मास्टर्स के लिए बच्चे वहाँ जाएँ, BSc यहाँ कर लें। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। शायद ये सारे काम गवर्नमेंट ना कर सके, हो सकता है हुकूमत भी कर सके, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर आगे आए तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं, ये एकेडमिया में बिल्कुल आई थिंक ये इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं, और आई थिंक नॉट द सॉफ्टवेयर कंपनीज अलोन बट ऑफ कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आई एम श्योर दे आर, ये लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह के इवन ऑनलाइन कोर्सेज ही पढ़ा दिए जाएं। आई थिंक मैं तो ये कहूँगा कि कुछ सिलेबस, कुछ, अब देखें हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आपके पास यूनिवर्सिटीज के पास अच्छे इंस्ट्रक्टर्स नहीं है। आप जब वोकेशनल ट्रेनिंग और बूट कैंप्स की बात करती हैं तो उसकी असल ये नहीं है कि ट्रेनर्स कहाँ हैं आपके पास। तो उन ट्रेनर्स पे फोकस के लिए आप जब बाहर से लोग लेके आएंगे और बाहर से ऑनलाइन भी हों और बाहर से आप लोगों को इनकरेज करें कि वो आके प्रोफेसर्स या टीचर्स और बूट कैंप्स जो है वो कॉपी करें, और यहाँ पर हम इसको स्केल करें, लर्न करके ट्रेन द ट्रेनर वाला मॉडल अप्लाई करें। और ये हो सकता है आपने जो कहा, बट उसमें डेफिनेटली इट्स अ बिगर इनिशिएटिव फ्रॉम द ओवरऑल एकेडमिया इंडस्ट्री। जो एक इंडस्ट्री है, इनको ये पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जिससे इंस्ट्रक्टर्स एंड फैसिलिटेशन इंप्रूव होती है। सो आई थिंक एक चीज मैं आई थिंक जस्ट आई विल हाईलाइट कि आई थिंक जिस तरह शिजा ने इन्वेस्टमेंट की बात की, FX को फ्री मूवमेंट की, आई थिंक नाउ वी आर वेरी होपफुल, दिस इज इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर एवर। मैं काफी अरसे से आपके शो में भी मैंने कहा, आई थिंक, बट आई एम वेरी पॉजिटिव विद Shiza's personal commitment, IT ministry and finance ministry, they know that कि this is the bottleneck कि foreign exchange को unleash करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत सारे छोटी कंपनियों को भी इश्यूज है कि हम लोगों को हमें इनकरेज करना है। देखें क्या करना है नदीम साहब, जो छोटी कंपनियां जो डोमेस्टिक काम करती हैं, हमें उनको इनकरेज करना है, तुम जाके बाहर जाके एक्सपोर्ट करो, खुद निकलो बाहर, खुद जाके सेलिंग करो एज ए एंटरप्रेन्योर, राइट। बट वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे तो हों, हम किस तरह जाके वहां सेटअप करें, किस तरह बंदे हायर करें मिनिमम। तो आई थिंक जब आप इंकरेज करेंगे लोगों को तो कुछ इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे, FX को डीरेगुलेट करेंगे IT इंडस्ट्री के लिए, इससे बहुत फायदा होगा। आई थिंक छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स दे विल ऑल गो अब्रॉड एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग द वर्क, जितना भी काम ला सकते हैं, वो छोटा बड़ा, 100 बंदों का, 50 बंदों का, हम लोग 1000 बंदों की बात करते हैं, छोटी कंपनी 50-100 बंदों से, पर कहीं तो शुरू करें हम। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी जो हम काम कर रहे हैं, आई थिंक IT मिनिस्ट्री के साथ राइट नाउ, आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये एक बहुत छोटा सा इशू है, ये अनलीश हो गया तो आई थिंक इससे बहुत ट्रू पोटेंशियल सामने आएगा और छोटी सी ग्रोथ हमारी तेजी से बढ़ेगी ग्रोथ। साथ साथ ब्रांड परसेप्शन के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस सप्लाई, इफ वी ऑल थ्री थिंग्स स्टिच टुगेदर, देन आई थिंक हम लोग के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी तो है पाकिस्तान के पास, बट उसको हमने कंटिन्यूसली स्ट्रगल है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। वी हैव टू रोज पुश करना है और हम सबको, मैंने आपने जिस तरह कहा कि हर इंडस्ट्री प्लेयर को अपना रोल प्ले करना है, इट्स नॉट गवर्नमेंट जॉब ओनली। गवर्नमेंट का जो काम है, जो जिस तरह शिजा ने कहा कि उनको डिटैच करना है अपने आप को, और डोमेस्टिक बिजनेसेस को भी इंटीग्रेशन करनी है। हमारी डोमेस्टिक जो पब्लिक सेक्टर है वो डिजिटाइज नहीं है, तो वो उनको भी डिजिटाइज जब आप करते हैं, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा डिजिटाइजेशन करते हैं, तो लोकल कंपनीज में लोकल टैलेंट यहाँ यूज होता है। और चूंकि पाकिस्तान का स्केल इतना बड़ा है कि कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं वो गवर्नमेंट के लेवल पे वो एक्सपोर्टेबल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना लार्ज प्रॉब्लम आप यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वो बाहर छोटी कंट्रीज में आप इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये हमें इनकरेज करना है इन चीजों को। और एक लास्ट थिंग मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी MNCs ऑपरेट करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ प्रेजेंट हैं, हमें उनको इनकरेज करना है। वो सारा अपना काम आउटसोर्स करती हैं नेबरिंग कंट्रीज को। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई भी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी नहीं जो पाकिस्तान काम लेके आती है। हमें उनको इनकरेज करना है थ्रू स्टेट बैंक, थ्रू IT मिनिस्ट्री, कि किस तरह हम उनको फैसिलिटेट करें उनके पर्सनल इनके डिविडेंड्स या डॉलर बाहर ले जाने में। अगर वो पाकिस्तान में IT का काम आउटसोर्स करते हैं, देखिए आप उनको इंसेंटिवाइज करें, वो पाकिस्तान काम भेजेंगे। मल्टीनेशनल जब पाकिस्तान काम भेजेगी बड़ी बड़ी कंपनियां, तो क्या होगा, पाकिस्तान में ब्रांड बनेगा। वो अपने सपोर्ट सेंटर्स यहाँ खोलेंगे, ग्लोबल शेयर सर्विसेज यहाँ खोलेंगे, जिस तरह ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने खोला था थोड़े अर्से पहले। तो इस तरह कंपनीज जब आएंगी पाकिस्तान में, अपने शेयर सर्विसेज सेंटर खोलेंगी, हमारे साथ कोलैबोरेशन करेंगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पाकिस्तान में बनाएंगी, और यकीनन उससे नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान की ब्रांडिंग। अच्छा, शहजाद फातिमा और आसिफ पीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।